तो दोस्तों आज आप जो भी हो, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, ये डिपेंड करती है आपके चाइल्डहुड के ऊपर। और आपके चाइल्ड का फ्यूचर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की पेरेंटिंग करते हो। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से पेरेंटिंग के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियां हो गई हो जिसकी वजह से आज आपका कुछ सर्टेन बिहेवियर है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। पर इसमें आपके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। उस समय पे उन्हें जो आपके लिए सही लगा उन्होंने आपके लिए चूज किया, क्योंकि उस टाइम में पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस नहीं थी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किन चीजों का ध्यान रखिए ताकि आपके बच्चों की परवरिश आप इस ढंग से कर पाए कि वहां पर कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। तो दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं लाइव को चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज पेरेंटिंग के ऊपर और पेरेंटिंग में क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए और पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में और चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसे एक बच्चे के चाइल्डहुड को और उसके एडल्टहुड को इफेक्ट करता है। तो दोस्तों जब हम चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करते हैं कि जो लोगों को चाइल्डहुड में कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो 2 टाइम्स प्रोन होते हैं डिप्रेशन के लिए और 3 टाइम्स प्रोन होते हैं कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप करने के लिए। कॉमन कॉजेज जो चाइल्डहुड ट्रॉमा के हो सकते हैं वो हो सकता है कि किसी भी तरह का चाइल्ड अब्यूज अगर हुआ हो, वो फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, किसी भी तरीके का उनके साथ वायलेंस हुआ हो, किसी भी पर्सन ऑफ अथॉरिटी के साथ, अगर उसके साथ निग्लेक्ट हुआ हो, उसके पेरेंट्स उसके साथ मौजूद ना हो उसके पेरेंटिंग के टाइम पे, और उसे पेरेंटिंग और पेरेंट्स का जो अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल भी मिली ना हो। अगला है कि कोई सब्सटेंस अगर उसे एडमिनिस्टर किया गया हो या उस बच्चे के साथ कोई भी तरह का सब्सटेंस अब्यूज हो। अगर किसी भी तरह की बुलिंग होती है किसी भी पर्सन से स्कूल या कॉलेज के अंदर तो भी वो उसको इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, किसी भी तरह का ग्रीफ अगर उस पर्सन ने, बच्चे ने किसी भी अपने पेरेंट को या लव्ड वन को या अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को लूज किया है तो वो भी एक ट्रॉमेटिक इवेंट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो जल्दी अपनी बातें लोगों से शेयर नहीं कर पाते। अगर बच्चों को कोई भी तरह की मेंटल इलनेस है बचपन में, किसी भी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वो भी इम्पैक्ट करता है उनके कॉन्फिडेंस को और उनको उसी तरीके से उनके फ्यूचर को शेप अप करता है। दोस्तों चाइल्डहुड ट्रॉमा से ब्रेन के बहुत सारे हेमिस्फीयर्स पार्ट्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसके अंदर जो थिंकिंग सेंटर है वो अंडर एक्टिवेट हो जाता है, वो लोअर देन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट काम करने लगता है। उसके बाद जो अमिगडाला सेंटर है, जो फियर का सेंटर है, वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, बहुत फियरफुल हो सकता है किड। और जो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है, जो इमोशनल रेगुलेशन सेंटर होता है, वो भी अंडर एक्टिवेट हो सकता है। तो इमोशन को रेगुलेट करने में बच्चों को परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों कुछ कॉमन कॉजेज है जिसकी वजह से चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। पहला है कि अब्यूज एंड निग्लेक्ट, अगर बच्चों का अब्यूज हुआ है या उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया हो, या फैमिली में वायलेंस हो, पेरेंट्स आपस में फाइट करते हो, इन लॉज के साथ बहुत सारी फाइट होते हो, बच्चे इस फाइट्स को देखते हो, कम्युनिटी वायलेंस, आपस में ग्रुप्स के अंदर बहुत सारी वायलेंस हो, स्कूल में कुछ वायलेंस हुई हो, किसी बच्चों के साथ बुलिंग हुई हो, लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट एंड इंजरी। ठीक है, फैमिली मेंबर को या उस बच्चे को खुद लाइफ थ्रेटनिंग कोई इंजरी ऐसी हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या उसे कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, वो भी उसे कॉन्फिडेंस को बहुत लो कर सकता है। और कुछ ऐसे मेडिकल प्रोसीजर अगर बच्चों के साथ हुए, कोई ऑपरेशन हुए हो, वो भी उनके अंदर बहुत सारा फियर इंडिकेट कर सकता है। सीरियस एंड अनट्रीटेड पेरेंटल मेंटल इलनेस, अगर उनके पेरेंट्स को कोई भी मेंटल इलनेस है जैसे कि डिप्रेशन है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है या एंगर के इश्यूज है और वो अनट्रीटेड हो और बच्चा इस सभी को देखता रहे, ऐसे एनवायरनमेंट में रहे, तो भी उसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, कोई नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर्स है, अगर उस टाइम पे कोई ना कोई वॉर की सिचुएशन हुई हो या किस तरह की पैंडेमिक या कोई डिजीज आई हो, वो भी इफेक्ट कर सकता है। और अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी हो किसी की फैमिली लाइफ में, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पुअर हो जहां पर उन्हें 2 वक्त का मील भी नसीब नहीं हो रहा, और अगर ऐसे सिचुएशन में बच्चा रह रहा है तो ये भी ट्रॉमा को फ्यूल कर सकता है। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा इवेंट्स के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं बिहेवियर के ऊपर, ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निशन के ऊपर, फिजिकल हेल्थ, इमोशंस, रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ के ऊपर। बिहेवियर में वो पर्सन को पुअर सेल्फ रेगुलेशन, सोशल विड्रॉल, एग्रेशन, पुअर इम्पल्सिव कंट्रोल, रिस्क टेकिंग, इलीगल एक्टिविटी, उसके बाद सेक्सुअल एक्टिंग आउट, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, ड्रग एंड अल्कोहल मिसयूज हो सकता है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उस पर्सन को डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव सेल्फ इमेज, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती है। रिलेशनशिप में उस पर्सन को अटैचमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इंटरेक्शन, डिफिकल्टी फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स, प्रॉब्लम्स इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो सकता है। इमोशनल लेवल पे उस पर्सन को डिफिकल्टी कंट्रोलिंग इमोशंस हो सकता है, ट्रबल रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस हो सकता है।
और लिमिटेड कोपिंग स्किल्स हो सकता है, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस, शेम एंड गिल्ट, एक्सेसिव वरी, होपलेसनेस, फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस भी हो सकता है। फिजिकली भी इस पर्सन को, इस चाइल्ड को जिसको ट्रॉमेटिक इवेंट्स के थ्रू जाना पड़ा है, उसे हो सकता है, वो हो सकता है स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, पुअर इम्यून सिस्टम, बहुत जल्दी बीमार पड़ने के चांसेस हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो सकता है, शॉर्टर लाइफ स्पैन हो सकता है, कॉग्निशन में इम्पेयर्ड, readiness to learn, difficulty problem solving, language delays, problems with concentration, poor academic achievement, और ब्रेन डेवलपमेंट में स्मॉल ब्रेन साइज, लेस एफिशिएंट प्रोसेसिंग, इम्पेयर्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। तो ये सारे जो इफेक्ट्स है वो एक ही पर्सन को नहीं होंगे, पर इसमें से कुछ गिने चुने हो सकते हैं जिस भी चाइल्ड को चाइल्डहुड में ट्रॉमा फेस करना हो। अलग अलग ग्रुप के चिल्ड्रन को जो चाइल्डहुड में जिन्होंने ट्रॉमा फेस किया हो, उन्हें उसके वैसे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि उनको हेल्पलेस और अनसर्टन फील हो सकता है, उनको फियर हो सकता है पेरेंट्स के साथ सेपरेट होने का, वो बहुत ज़्यादा क्राइंग नेचर के हो सकते हैं, वो बहुत पुअरली ईट कर सकते हैं, वेट गेन जल्दी हो सकता है, उनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको नए नए फियर्स और नाइटमेयर्स रात को हो सकती है, और डेथ से रिलेटेड भी बहुत सारा पैरानॉइड वो हो सकते हैं। फिर और हो सकता है कि उनको एंशियस फीलिंग्स हो सकती है, फियरफुल फील हो सकता है, गिल्ट और शेम हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा किसकी तरफ अटैचमेंट और बहुत ज़्यादा क्लिंगी फील कर सकते हैं, और उनको स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती है, उनको डिप्रेशन और अलोन फील हो सकता है जब वो ग्रो अप करते हैं, वो सेक्सुअली टाइम से ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो सकते हैं, वो एब्यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे ड्रग्स, अल्कोहल को और सब्सटेंसेस को, और बहुत सारे रिस्क टेकर बन सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रिस्क ले सकते हैं जो उन्हें नहीं लेने चाहिए, और वो ऐसे इंसिडेंट्स को, ऐसे इवेंट्स को, ऐसी प्लेसेस को भी अवॉइड करना चाहेंगे, ऐसे लोगों को भी अवॉइड करना चाहेंगे जहां से उनका ये ट्रॉमेटिक इवेंट आता है। कभी कभी ये ट्रॉमेटिक इवेंट पेरेंट्स के थ्रू ही आया होता है बचपन से, तो ऐसे लोगों के साथ एक डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम भी क्रिएट हो सकता है, उनका जो कम्युनिकेशन है फैमिली मेम्बर्स के साथ, मदर फादर या और कोई सिबलिंग्स के साथ प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, और कांस्टेंट फाइट्स होती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप एक एडल्ट है जो ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है हाँ मेरे भी चाइल्डहुड में ऐसे कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स थे और आज मैं उसके इफेक्ट्स से अपनी लाइफ में देखता हूँ, तो आप ज़रूर एक काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाके वो इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका चाइल्ड ऐसे इश्यूज़ को फेस ना करे, तो आपको पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपके बच्चे क्रिटिसिज्म में जीते हैं, अगर आप उन्हें पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देते हैं, तो हो सकता है वो कंडेम करना गलत चीज़ों को वो सीख जाए। लेकिन अगर आप उनको नेगेटिव क्रिटिसिज्म देते हैं, हमेशा ही उन्हें पुट डाउन करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो सकता है। इसलिए अवॉइड करिए उन्हें नेगेटिव क्रिटिसिज्म देना। अगर आप बच्चों को डर के रहना सिखाते हैं, हमेशा उनके डरा के उनको अगर आप रखते हैं, तो बिल्कुल भी रिस्क टेकर्स नहीं बनेंगे, वो हर कोई भी चीज़ करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर आप हमेशा अपने बच्चों को बहुत पिटी फील करवाएंगे, छोटा फील करवाएंगे, तो उनको हमेशा अपने लिए सॉरी फील होता रहेगा। अगर आप अपने बच्चों को हमेशा ही रिडिक्यूल करते रहेंगे, तो वो शाय फील कर सकते हैं और वो लोगों से बात करने से हिचकिचा सकते हैं। अगर आप उनको जेलसी की फीलिंग्स के अंदर ही आप उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं, तो उनको हमेशा ही दूसरे लोगों के साथ एनवी फील होगी। अगर आप अपने बच्चों को शेम और गिल्ट के साथ रहना सिखाते हैं, तो उन्हें हमेशा ही उनकी रॉन्ग डूइंग्स को करेक्ट करने की जगह गिल्ट की फीलिंग आने लगेगी। अगर आप अपने बच्चों को एनकरेजमेंट सिखाते हैं कि जो भी उन्होंने काम किया उन्हें एनकरेज करना, उन्हें अप्रिशिएट करना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वो और ज़्यादा अच्छे से ट्राई करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को टॉलरेंस सिखाते हैं, तो वो और बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ जीना सीख जाते हैं, एडजस्ट करना सीख जाते हैं, उन्हें पेशेंस भी उनके अंदर डेवलप हो जाता है। अगर आप रेगुलरली अपने बच्चों को प्रेज करते हैं, तो उनको एप्रिसिएशन सीखने में इजी होती है और वो एप्रिसिएशन ईजिली लेते हैं और लोगों को भी अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप अपने चिल्ड्रन को एक्सेप्टेंस देते हो, चाहे उन्होंने कितनी भी गलती की हो, चाहे उनके मार्क्स कैसे भी हो, चाहे वो कैसे भी दिखते हो, अगर आप उनको होली एक्सेप्ट करते हो, तो उनको लव देना और लव लेना बहुत जल्दी आएगा और उनको बहुत ट्रस्ट होगा लोगों के ऊपर। अगर आप अपने चिल्ड्रन को शेयरिंग करना सिखाते हो, आप उनसे शेयर करते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो शेयर करने के लिए, तो वो जेनरस होना सीखेंगे। और अगर आप अपने चाइल्ड को ऑनेस्टी सिखाते हो, उन्हें उनके साथ अगर आप ट्रस्ट इश्यूज डेवलप करते हो, तो उन्हें ट्रुथफुलनेस की सीख मिलेगी।
तो जो भी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे या ना करे, तो वो भी आपको भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो इसलिए आज से पॉजिटिव पेरेंटिंग कीजिए, आप एक लाइव एग्जांपल बन जाइए अपने चाइल्ड के लर्निंग का। जो आप करेंगे, जैसे एनवायरनमेंट में आप रहेंगे वैसे एनवायरनमेंट में बच्चे रहेंगे और वही आपसे वो सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।